अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तहमीन आशिक। आज से 2.5 माह पहले लाहौर के एक तगड़े डीएसपी उस्मान हैदर गुज्जर, इनकी बीवी और बेटी के अगवा का मुअम्मा बहुत ज्यादा चल रहा था, जो कि अब हल हो गया है। 2.5 माह के बाद जाकर डीएसपी उस्मान हैदर, इन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया है। कहते हैं कि जी, मैंने ही कत्ल किया है। ये तस्वीर जो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, ये तस्वीर एक शादी के इवेंट की है, जहां पर बेटी और बीवी जो है वो डेफिनेटली खवातीन बन सवर के जाती हैं शादियों के इवेंट पर, तो ये भी वहां पर इसी तरह से तैयार होके गई थी। ये तस्वीर आपको नजर आ रही है। कोई कैसे इतना बेरहम हो जाता है कि तौबा अस्तगफर। बीवी और बेटी को क्यों किया, वजह अनाद क्या थी, इस कत्ल में और कौन कौन शामिल है, करने का तरीकाकार क्या था, करके बच्चों को 2.5 माह तक कहाँ छुपाया, और करने के बाद आखिर कितने के सोर्सेज लड़ाए कि केस को 2.5 माह तक ठप रखा। क्या मामला है, सारी तफसीलात मैं आपसे आज शेयर करूंगी। डीएसपी का नाम मैं आपको बताऊं कि उस्मान हैदर गुज्जर है। 1998 में इन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया, यानी 27 साल पहले। डीएसपी को समिया नाम की एक लड़की जो कि बहावलपुर से ताल्लुक रखती थी, उनसे अकीदत हो गई, मोहब्बत हो गई। समिया बहावलपुर के इलाके ऊच शरीफ में रहती थी अपनी फैमिली के हमरा। शादी के लिए समिया को फैमिली ने बहुत मना किया। उसने कहा ना करो यहाँ शादी, पुलिस वाला है, पुलिस वाले को कल को हम कहाँ से पूरा करेंगे, इनके बड़े ताल्लुकात होते हैं अच्छे बुरे लोगों से। लेकिन समिया ने कहा कि शादी करनी है तो यहीं करनी है, लिहाजा घर वालों ने सर टेका और फिर शादी हुई। शादी के बाद अल्लाह ताला ने एक बेटी अता फरमाई जिसका नाम खंसा रखा। 16 साल ये बहावलपुर में रहे और फिर 16 साल के बाद ये लाहौर शिफ्ट हो गए। लाहौर का इलाका है जी बरकी, और बरकी की एक निजी सोसाइटी में इन्होंने घर लिया। उन दिनों ये डीएसपी काना तायुनात थे। 7 अक्टूबर को समिया की बड़ी बहन, जिसका नाम है तहमीना शौकत, अपने शौहर के हमरा लाहौर अपनी बहन के घर आई, यानी समिया के घर आई, और घर पर आई तो देखा कि सिर्फ बहनोई मौजूद है, ना बहन है ना भांजी है। अब वो परेशान हुई, कहा उस्मान भाई, रिश्ते में बहनोई थे, उस्मान भाई समिया किधर है, पिछले 10 दिन हो गए हमारा उससे कोई राब्ता नहीं, नंबर बंद जा रहा है, कहाँ है समिया। जिस पर उस्मान डीएसपी, उन्होंने कहा कि मैं तो खुद बड़ा परेशान हूँ, ढूंढता फिर रहा हूँ इधर उधर, मुझे खुद नहीं मिल रही, पता नहीं कहाँ चले गई है, अल्लाह खैर करे, और पूरा ड्रामा रचाया। बहन ने पूछा कि भाई कोई पर्चा शर्चा कटाया है, कोई एफआईआर, कोई गुमशुदगी? तो आगे से कहा मैं खुद डीएसपी हूँ, मैं पर्चे कटाने वाला काटने वाला, मैंने क्या करना है पर्चा कटा के, अलबत्ता मैं वैसे बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं मिल जाए। अब जनाब इनको समझ आ गई। इन्होंने क्या किया, बहन ने और इसके शौहर यानी बहनोई ने, ये दोनों चले गए थाना बरकी और जाके वहां पे सारी बात बताई कि डीएसपी उस्मान हैदर है, इसने हमारी बहन समिया को या अगवा कर दिया, खंसा को भी कर दिया, तो हमने पर्चा दर्ज करवाना है अगवा का। सोने पे सुहागा, बरकी थाना इंसाफ क्या देता। बरकी थाने ने क्या किया, फौरन पुलिस में से उसी डीएसपी को उस्मान को कॉल मिला के सारी रिपोर्ट पहुंचा दी, ऐसे ऐसे तुम्हारे खिलाफ पर्चा कटाने आए हैं, दसो जी की करना है डीएसपी साहब। इस पर बहन तहमीना ये स्टेटमेंट देती हैं, कहती हैं डीएसपी उस्मान हैदर के कहने पर मुझ पर और मेरे शौहर पर थाने में शदीद तशद्दुद किया गया, मारा पीटा, गालियां दी, जलील किया। हमें ये कहा गया कि अब आप लोगों के खिलाफ हमने पर्चा दर्ज करना है। आप लोगों ने समिया को और खंसा को आगे पीछे किया, आप लोगों ने किया, ये अगवा किया। ये थाना बरकी का सलूक था मजलूमों के साथ। समिया के वालिद साहब तो इंतकाल फरमा चुके, भाई कोई है नहीं, जबकि बहनोई, बहन और वालिदा, इन्होंने पीछे ना हटने की ठानी और ये कहा कि हम इंसाफ लेकर हटेंगे। समिया की फैमिली ने मीडिया पर आकर बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, बताया कि दूसरी शादी कर रखी थी डीएसपी उस्मान हैदर ने, वो वर्गलाती थी, मारता था, पीटता था, गालियां देता था, जलील करता था उसके कहने पर। खंसा 18 साल की बेटी है, जाहिर है माँ को जब मार खाता देखती थी तो आगे आके माँ को बचाती थी। इस पर डीएसपी को शदीद गुस्सा आता था कि तुम कौन होती हो मेरे आगे खड़े होने वाली, और फिर उसकी भी खूब फेंटी लगाता था। वादा कहती, मेरी बेटी समिया रो रो कर मुझे फोन करती थी, कहती थी अम्मी आज इस तरह से मुझे उस्मान ने मारे, आज ये किया, आज वो किया। जिस पर मैं हमेशा अपनी बेटी से यही कहती थी कि बेटा मैं फोन करती हूँ, समझाती हूँ उसको, लेकिन तुमने आगे से मारना नहीं है, कोई ऐसी हरकत ना करना। फिर मैं फोन करती थी उस्मान को और मैं उस्मान को कहती थी कि उस्मान तुम दामाद हो, तुम्हारे साथ बेटी की शादी
کی ہے کہ اس طرح کرتے ہیں کہ تم اس کو مارتے ہو پیٹتے ہو. ہاں کوئی غلطی کرتی ہے, کوئی غلط بات کرتی ہے, مجھے بتاؤ, میں اس کو روکوں گی. یہ مارنے پیٹنے والا سسٹم بالکل ٹھیک نہیں ہے, منہ سے بات کیا کرو. اس پر عثمان آگے سے کیا جواب دیتا تھا, کہتا تھا میں ہوں پولیس کا بادشاہ, میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, تو آڈے کو جو ہوں تسی کرو اور فون کٹ. یہ انداز ہوتا تھا اس کا گفتگو کا. بیٹی سے کہا کہ بیٹا اس نے باز نہیں آنا, یہ ڈی ایس پی ہے, وردی والا ہے, اس نے کہاں باز آنا ہے, یہی تمہیں پہلے سمجھاتے تھے. تم ایسا کرو, خنسا کو لو اور آ جاؤ, ہم کھلا لے لیتے ہیں, جان چھڑاؤ اس سے. آگے سے مجھے یہ جواب دیتی تھی بیٹی سمیہ, امی خنسا جوان ہو گئی ہے, اب اس عمر میں بیٹی کے لوں, باہر نکلوں, بدنامی ہے, باتیں کریں گے لوگ, تو میں نہیں آ سکتی. اگر میں آ بھی جاتی ہوں تو یہ آپ لوگوں کو نقصان پہنچائے گا, کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرے گا, تو میں آ نہیں سکتی. اب یہ معاملہ جب ہائی لائٹ ہوا بہت زیادہ, تو جناب 18 اکتوبر کو تھانہ برکی میں نامعلوم ملزمان کے خلاف ایک اغوا کا مقدمہ درج کر لیا گیا, جس کا مدعی کون بن رہے, ڈی ایس پی عثمان حیدر, جو کہ اصل میں قاتل ہے. 27 سپٹمبر کو میں گھر پر آیا ڈیوٹی سے, میرے گھر پر تالا لگا تھا, میری بیوی غائب تھی, میری بیٹی غائب تھی, میں نے ان کو بہت فون کیے, ان کے نمبر بند جا رہے تھے, میں نے ہر جگہ تلاش کیا, دوستوں سے, رشتہ داروں سے, محلے سے, لیکن مجھے کہیں پر کچھ پتہ نہ چلا. مجھے انصاف دلوایا جائے. یہ پرچہ درج کرواتے ہیں موصوف تھانہ برکی میں ہی, جہاں پہ پہلے کٹوایا ہے انہوں نے. اب ایف آئی آر کٹوانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ معاملہ بہت زیادہ ہائی لائٹ ہو چکا تھا. رپورٹرز, صحافی یہ سوال کرتے تھے کہ ٹھیک ہے ایک انہونی ہو گئی, بیوی بیٹی غائب ہے, لیکن آپ نے کوئی درخواست نہیں دی, رپورٹ نہیں کٹائی, ایسا کیوں کیا؟ اب اس سوال کے جواب میں اس سے بچنے کے لیے, معصوم بننے کے لیے ایک پرچہ, ایویں سا پرچہ درج کرا دیا. جناب اس حوالے سے کیا کاروائی ہونی تھی اور کیا ہونا تھا اور کس نے بازیاب کرانا تھا, چونکہ مدعی خود, ڈی ایس پی خود, اور صورتحال کے سامنے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ فیملی آئی جی صاحب کے پاس, یہ فیملی سی ایم کمپلینٹ سیل پر, یہ فیملی ایس ایچ او کے پاس, یہ فیملی آر پی او آفس سے ہر جگہ درخواستیں دیتی ہیں کہ ہمیں مقدمے کا مدعی بنایا جائے. پولیس نے اسی کو مقدمے کا مدعی بنا دیا ہے جس نے ہماری بہن اور ہماری بھانجی کو قتل کر دیا ہے. کہ کوئی ادارہ ان کی ایک بھی درخواست پر کام نہیں کرتا, کسی کے کان پہ جوں نہ رنگی, ایز یوزل ان کو کوئی انصاف نہیں ملتا. فیملی نے جب دیکھا کہ جناب انصاف کی کوئی امید نظر نہیں آتی, پھر انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. عدالت میں انہوں نے ایک رٹ دائر کی کہ سمیہ اور خنسا ان دونوں کی بازیابی کروائی جائے. عدالت کی پٹیشن پر جج صاحبان نے حکم دیا, اور پھر آئی جی پنجاب نے اعلیٰ افسران کے ذمے یہ کہا, حکم دیا کہ جلد از جلد مغویہ کو بازیاب کروایا جائے. اس پر کام کیا گیا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور ذیشان رضا صاحب, ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید صاحب, اور ان کے ہمراہ سینئر ان کی ٹیم, ان سب نے مل کر جب کام کیا تو بتایا کہ ملزم قاتل ڈی ایس پی عثمان کو ہم نے گرفتار کر لیا ہے, جو کہ اپنی بیٹی خانسا اور اپنی بیوی کا یعنی سمیہ کا قاتل ہے. دوران تفتیش یہ بتایا ہے انہوں نے کہ 10 مرلے کا پلاٹ بیوی کے نام کا رکھا تھا. میں نے دا لگا کے, چکر دے کے بیوی کے نام جو پلاٹ تھا اس کو واپس اپنے نام کروایا اور پھر اس کو بیچ دیا. اب اس ٹائم تو بیوی کو پتا نہیں چلا, جب بعد میں بیوی کو پتا چلا تو اس نے جھگڑا لگایا, گھر پہ خوب ڈرامہ لگا. میں نے یہ کہا کہ میرے بھائی کی شادی ہے, مجھے اس پر پیسے چاہیے تھے, اس لیے میں نے پلاٹ بیچ دیا, اور کوئی وجہ ایسی نہیں ہے. جس پر اس نے کہا کہ نہیں, تم نے دوسری بیوی کے کہنے پہ یہ سارا ڈرامہ کیا اور اسی کو جا کے تم نے پیسے دیے پلاٹ بیچ کر. اب مجھے وہی پلاٹ 10 مرلے کا چاہیے. ہمارے گھر میں یہ جھگڑا تھا, جھگڑا کم کیا ہوتا, بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. میں ختم کرتا تھا پر بڑھتا ہی جاتا تھا. اور بیٹی خنسا جو ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ مل کے میرے ساتھ خوب لڑتی تھی, مجھے اس پر بہت غصہ آتا تھا. میں نے ایک دن کیا کیا, 25 ستمبر کو ڈیوٹی سے گھر آیا اور میں نے کہا اچھا میں تمہیں واپس وہی پلاٹ لے کر دوں گا, چلو چلتے ہیں تینوں ڈنر کرنے کے لیے. سرکاری ڈالے پر میں آیا, بیوی, بیٹی اور میں, ہم تینوں ایئرپورٹ کے قریب ایک ریسٹورینٹ ہے وہاں پر چلے گئے کھانا کھانے کے لیے, ڈنر کرنے کے لیے. رات کے 11 بجے کھانے شانا کھا کے واپس ہم رنگ روڈ سے آ رہے تھے کہ رنگ روڈ کے اوپر میں نے 9 mm سے اپنی بیٹی اور بیوی کو ہماری بیٹی کی لاش کو میں نے روحی نالے میں پھینک دیا, اور پھر پیچھے رہ گئی سمیہ یعنی بیوی کی لاش, اس کو میں نے شیخو پورہ میں جا کر پھینک دیا. دوران تفتیش یہ بھی بتاتے ہیں کہ خنسا کی لاش
को चूंकि रोही नाले में फेंका था, खुद वहां पर मैं डीएसपी तैनात था, मैं तसल्ली में था कि जब कभी अगर बात निकल भी आई तो मैं मैनेज कर लूंगा। जब लाश कुछ दिनों के बाद मिली तो लाश की हालत बिगड़ी हुई थी, उसकी पहचान शनाख्त नहीं हो रही थी। मैंने एक फॉर्मल सी कानूनी कार्रवाई कर दी कि एक नामालूम पर्चा दर्ज कर दिया, मिली थी शनाख्त नहीं हुई, इमानतन दफना दिया। डीएसपी तो मैं खुद था, मैंने केस को ठप कर दिया, केस आगे चला ही नहीं, अल्लाह अल्लाह खैर सलाम, मैं तसल्ली में बैठ गया। और दौरान तफ्तीश भी बताया कि शेखुपुरा से जब समिया की लाश मिली तो वहां भी शनाख्त की नहीं हो सकी और उसे भी इमानतन दफना दिया गया। अंदर अंदर से आईओ कौन है, एसएचओ कौन है, ये सब मैं चेक एंड बैलेंस रख रहा था ताकि पता लगे कि केस किधर को जा रहा है। अब यहाँ पर ये केस स्टैंड करता है, जिसकी तमाम डिटेल्स मैंने आपको बताई। मैं यहाँ पर एक बात करना चाहती हूँ कि आपने 9mm निकाली और बीवी और बेटी को कर दिया। लाशें क्या आप अकेले फेंकते रहे हैं या आपके साथ भी कोई और था? आपके साथ इस कल में या इस कल के बाद लाश को ठिकाने लगाने में अगर तो कोई और किरदार भी है तो इसका भी पुलिस को पता लगाना चाहिए और इस पर पुलिस काम कर रही है, तफ्तीश जारी है। पुलिस का ये कहना है कि चूंकि पहले तो ये खुद मुद्दई बनता रहा तो वालदा या बहन इनमें से किसी को मुद्दई मुकदमा बनाया जाएगा। मेरी इतलात के मुताबिक सूरत हाल ये है, वालिदा और बेटी वो ये कहते हैं, तहमीना शौकत बहन वो ये कहती हैं कि इसने बीवी के कहने पर ये सब कुछ किया है। तो जिस बीवी पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि प्लॉट बेचकर उसको पैसे दिए, वो वर्गलाती थी, वो मार पड़वाती थी, उनको भी मुझे ऐसा लगता है कि सामने आना चाहिए। केस क्लोज हुआ यहाँ पर। अपने हर व्लॉग में एंड पर मैं मैसेज देती हूँ, तो इस व्लॉग के मुतालिक क्या कहा जाए कि शौहर पे एतबार ना करें, क्या कहा जाए कि बेटी अपने बाप पे एतबार ना करे। आप तमाम लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाएंगे कि ये क्या बातें कर रही है। मैं इस व्लॉग में ये बात करूंगी कि मैंने तो हमेशा ये सुना, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना, जो आईटी के डीआईजी लगते रहे, हम बाकायदा आईजी ऑफिस में गए, प्रोग्राम्स किए और दिखाया गया हमें कि कैमरास जो तमाम के तमाम थानों में लगे हैं, इनको बाकायदा मॉनिटर किया जाता है। जब चाहे आला अफसर आईजी ऑफिस से बैठ के दे सकते हैं कि फैसल टाउन थाने में क्या हो रहा है और बरकी में क्या हो रहा है। हजूरे वाला बरकी थाने में बहन को, तहमीना शौकत को और उसके शौहर को इस बात पे मारा गया कि तुमने आवाज कैसे उठाई, मैं तो बादशाह हूँ पुलिस का। कैमरे कहाँ थे बरकी थाने के? फुआल थे या फुआल नहीं थे? अगर तो फुआल थे फिर आपको पता क्यों नहीं लगा? इसका मतलब यह है कि मॉनिटरिंग ठीक नहीं हो रही। सारे के सारे लोग सो रहे थे। तशद्दुद जो किया गया बरकी थाने की तरफ से, इनकी इंक्वायरी लगनी चाहिए। कहीं मैंने नहीं सुना आज तक आईजी साहब ने कहा हो कि भाई दरखास्त देने आ जाए तो उसको मारो पीटो, कहीं नहीं सुना हमने। यही कहा इंसाफ के मुंतजिर हैं लोग, इंसाफ देंगे, मेरिट पे फैसले होंगे। तो मेरिट पर फैसला बरकी थाने का भी बनता है। फिर बरकी थाने में तशद्दुद किया गया, इस पर तफ्तीश होनी चाहिए। जिस टाइम तशद्दुद हुआ था उस टाइम कौन कौन था थाने में, मुलविस कौन कौन था और किसने बाकायदा जाके मारा था, इस पर तफ्तीश होनी चाहिए। कुछ खबरें ऐसी भी गर्दिश करती रही सोशल मीडिया पर कि जब इन्होंने कोई अपनी मर्जी का काम करना होता है तो कैमरे के ऊपर टोपी रख देते हैं सर वाली, कैमरे का मुंह मोड़ देते हैं, कैमरे को बंद कर देते हैं, कैमरे को ब्लर कर देते हैं। तो ऐसा कोई मामला था या नहीं, ये सब इंक्वायर होना चाहिए। बाकी देखते हैं कि बरकी थाने की तरफ कोई इंक्वायरी होती है या फिर आज का व्लॉग यहीं क्लोज और बात हुई खत्म। अल्लाह खैर सलाह, हाथ झाड़े अगले रास्ते। शुक्रिया।